खुदावंद के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखेंगे खुदा के 10 हुक्मों में से जो 9वां हुक्म है वो झूठ है। 9वां हुक्म जो झूठ है। मेरे अजीजों, हमें खुदावंद के तमाम हुक्मों पर अमल करने की आज ज़रूरत है। अगर हम खुदावंद के हुक्मों पर अमल नहीं करते तो हम गुनाह में हैं और गुनाह की मजदूरी मौत है। मेरे अजीज़ों, खरूज 20 बाब उसकी 16वीं आयत को मैं रीच करूँगा और फिर इस कलाम को स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसके बारे में बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लेकर चलेंगे ताकि आपको इस कलाम की समझ लगे और आप बरकत पाएँ और हम भी बरकत पाएँ। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर लिखा है खरूज 20 बाब 16वीं आयत, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर खुदावंद ने सख्ती से 9वें हुक्म में मना किया है कि हमें झूठ नहीं बोलना। मेरे अजीज़ों, जब हम झूठ बोलते हैं तो हम गुनाह करते हैं और गुनाह की मजदूरी मौत है। आगे बढ़ते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम की तरफ। तो हम निकालें रसूलों का अमाल और उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत से मैं 11वीं आयत तक रीड करूँगा। और जब रीच करेंगे तो इस जो पैराग्राफ है इससे हम सीखेंगे कि खुदावंद हमें आज के कलाम के बस क्या बताना चाहता है। अगर आप इस कलाम को फॉलो करते हैं, इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो खुदावंद आपको बरकत देता है। देखें, खुदावंद का कलाम सुनना और उसको आगे पहुँचाना ये भी बरकत है। मेरे अजीज़ों, अगर हमें बरकत लेनी है तो हमें खुदा के कलाम को जो है वो सुनना भी चाहिए और दूसरों तक शेयर भी करना चाहिए। खुदावंद के कलाम में ये बहुत अच्छा और हननिया और सफ़ीरा के बारे में ये एक पैसेज है जिसको हम रीड करेंगे और फिर देखेंगे कि इन्होंने झूठ बोला और इनका अंजाम क्या हुआ। सुनिए। और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफ़ीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुदुस से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तू क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तुमने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हननिया गिरा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठाकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजरे से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता दो, क्या तुमने इतने ही को जमीन बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद की रूह को आजमाने के लिए एका किया? देख, तेरे शोहर के दफन करने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वो उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया। और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शोहर के पास दफन कर दिया। और सारी कलीसिया बल के इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। खुदावंद इस कलाम के वज़ आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपका शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हननिया और सफ़ीरा जो हैं मियाँ बीवी हैं, इन्होंने एक ज़मीन बेची। अब जो ज़मीन बेची, इन्होंने दोनों ने एका करके उसकी कीमत को जो है वो छुपाया। अब पतरस ने जब हननिया से पूछा कि भाई कितने की ज़मीन बेची, ठीक है,
तो आगे से उसने उससे झूठ बोला और उसकी कीमत जो सही है वो नहीं बताई। अब पतरस जो था, जो खुदा के खादम होते हैं, जो खुदा के मुकद्दस लोग होते हैं, उनमें खुदा का रूह होता है और उनके अंदर खुदा का रूह काम करता है। अब वो कहता है पतरस हनन्याह को कि तूने मुझसे नहीं बल्कि खुदा से तूने झूठ बोला है। खुदा का रूह जब उसके मुकद्दसों के अंदर होता है तो वो खुदा होता है। अब उसने कहा कि तूने खुदा के साथ झूठ बोला है। अच्छा, जब झूठ बोला उसने कहा तो ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसका दम निकल गया, उसकी जान निकल गई। यहां पर दो बातें हैं। एक तो हनन्याह ने झूठ बोला, गुनाह किया और गुनाह की मजदूरी मौत है, उसका वहीं पर दम निकल गया और वो गिर पड़ा। एक खुदा से झूठ बोला, एक उसके खादम से झूठ बोला और उसका दम निकल। अब जब उसने झूठ बोल दिया और उसका दम निकल गया, और वही काम जो है वो सफीरा ने भी किया, उसकी बीवी ने भी किया। पतरस ने उसके मरने के बाद, जब हनन्याह मर चुका, उसको 3 घंटे हो गए मरे, तो फिर पतरस ने सफीरा से भी पूछा। सफीरा ने भी झूठ बोल दिया। पतरस ने कहा तुमने फिर खुदा को डॉच किया है। तुमने तुमने प्लान बनाया, फिर तुमने खुदा के साथ झूठ बोला और उसकी जो उनको सजा मिली कि वो भी उसी वक्त मर गई। अब जब वो मर गई तो वहां पर खौफ छा गया। किस चीज का खौफ छाया? खुदावंद का खौफ छा गया कि इन लोगों ने खुदावंद के साथ झूठ बोला है, और जब झूठ बोला तो उनका दम निकला। अब यहां पर एक और भी सबक है, और वो ये है कि जब उनका दम निकल गया तो अगली सांस जो है वो उनको नहीं मिलती। अब उनके पास जो मौका था माफी मांगने का या तौबा करने का, वो भी खत्म हो गया। और क्या हुआ? वो हलाक हो गए और गुनाह में हलाक हुए, और गुनाह की मजदूरी मौत है। मेरे अजीजों, आज खुदावंद हमें भी हर सांस में एक मौका देता है, हर सांस में एक मौका देता है। हम हर सांस में एक मौका भी देता है। हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, हम छोटे छोटे कामों में झूठ बोलते हैं, हम अपने रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, नातेदारों से, अजीजों से झूठ बोलते हैं। और जो हम झूठ बोलते हैं उसका जो उसकी सजा है वो मौत है, गुनाह है। गुनाह की मजदूरी मौत है। मेरे अजीजों, यहाँ से हमें सबक मिलता है कि हमें खुदा से नहीं झूठ बोलना चाहिए, खुदा के लोगों से नहीं झूठ बोलना चाहिए, अपने पड़ोसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। पड़ोसी से मुराद है कि हर वो दूसरा शख्स आपका पड़ोसी है। आपको निकाल कर जो आपके साथ जो दूसरा अगला शख्स है वो आपका पड़ोसी है, चाहे उसमें बाप है, माँ है, बहन है, भाई है, अजीज है, रिश्तेदार है, नातेदार हैं, दोस्त हैं, मल्लेदार हैं, कोई भी, हर वो दूसरा शख्स क्या है? आपका पड़ोसी है। और शुरू में हमने खरगोश में पढ़ा कि तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना दे, यानी कि पड़ोसी के साथ भी झूठ ना बोल। हर वो दूसरा शख्स झूठ है, और झूठ जो है वो गुनाह है, और गुनाह की मजदूरी मौत है, और इसकी सजा हनन्याह और सफीरा को मिली। मेरे अजीजों, आज वहाँ पर जब कलीसिया में खौफ छा गया तो मेरे अजीजों हमें भी उस खौफ को अडॉप्ट करने की जरूरत है, हमें भी इस खौफ में जीने की जरूरत है। क्योंकि अगर हमारे अंदर मसीह का खौफ होगा तो डेफिनेटली हम झूठ नहीं बोलेंगे। मेरे अजीजों, जब हमारे अंदर मसीह का खौफ आ जाता है, उसकी पहचान आ जाती है, उसके कलाम की पहचान आ जाती है, उसके हुक्मों पर जब हम अमल करते हैं तो फिर क्या होता है? हमारे अंदर मसीह का खौफ होता है, और जब खौफ होता है तो फिर हम गुनाह से महफूज रहते हैं। फिर वो हमें हर गुनाह से महफूज रखता है, क्योंकि खुदावंद खुद हमारे अंदर काम करता है। उसका रूह जब हमारे अंदर काम करता है तो वो हमें गाइड करता है। मेरे अजीजों,
आज पतरस के अंदर खुदा का रूह था और उसने कहा कि तूने खुदा से झूठ बोला। मेरे चीज़ों, अगर हम इफ्सियों 3 बाब और उसकी मैं 25वीं आयत को रीड करूंगा तो इस जो हवाला है इस क्लियरेंस हो जाएगी। यहां पर लिखा है, बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले। मैंने वही बात की कि आपके साथ जो हर वो दूसरा शख्स जो है वो आपका पड़ोसी है, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अज़ू हैं। मेरे चीज़ों, हमें झूठ से परहेज करना है, क्योंकि झूठ का जो रास्ता है वो गुनाह की तरफ जाता है, और गुनाह क्या है, वो हलाकत की तरफ हमें लेकर जाते हैं। मेरी चीज़ों, अगर हमें आसमान की बादशाही हमेशा की ज़िंदगी हासिल करनी है तो गुनाहों में से एक ये जो पहलू है झूठ का, इसे अपने अंदर से हमें निकालना है। ये वो मुर्दा काम है जो हमारे अंदर छुपा हुआ है, और इस मुर्दा काम को हमें निकालने की जरूरत है। अगर हम इस मुर्दा काम को अपने अंदर अडॉप्ट किए रखेंगे तो हम जरूर ही हलाकत की तरफ जाएंगे। और इस जो रास्ता है, ये झूठ का रास्ता है, ये मौत की वादी की तरफ आपको लेके जाता है। ये हमेशा की जिंदगी जो है वो आपसे छीन लेता है। अगर आप चाहते हैं कि आप मसीह के हुक्मों पर अमल करें तो ये 9वां हुक्म है कि झूठ ना बोलो। अगर आपके अंदर झूठ है तो आप जितनी मर्जी सरफराजी पर चले जाएं, जब आपको खुदावंद सरफराज करता है और जब वो खुदावंद की बरकत आपके पास होती है, तो जब आप झूठ बोलते हैं तो वो बरकत, वो सरफराजी धड़म करके गिर जाती है, और हम फिर क्या होते हैं, इब्लीस का शिकार हो जाते हैं। आज हम छोटे छोटे सेंटेंसेस में झूठ बोलकर इब्लीस को ये मौका दे रहे हैं, हम उसका शिकार बन रहे हैं और बड़ी इजीली बन रहे हैं। मेरे चीज़ों, हमें अपने इस मुर्दा काम को अपने अंदर से निकालने की जरूरत है। और जब खुदा का लहू आप अपने बदनों पर मांगते हैं तो फिर क्या होता है, ये गुनाह मिटती है, क्योंकि खुदा का रूह आपके अंदर काम करता है, खुदावंद आपके अंदर काम करता है। हनन्याह सफीरा ने खुदा को धोखा दिया, उन्होंने प्लान बनाया और प्लान में मियां और बीवी दोनों शरीक थे। जिस तरह आदम और हवा प्लान में शरीक हो गए, इसी तरह हनन्याह और सफीरा भी प्लान में शरीक हो गए, और इन दोनों ने गुनाह किया और वो हलाक हो गए। जब हलाक हो गए तो उनके पास वो मौका खत्म हो गया, उनके पास वो टाइम खत्म हो गया, उनकी सांसें रुक गईं। अब उनके पास तौबा का मौका नहीं है। आज हमारे पास तौबा का मौका है, क्योंकि अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो ये इसका रास्ता जो है वो हलाकत की तरफ है। जिस तरह उनका दम निकल गया, जब हमारा दम निकल जाएगा, जब हमारी सांस खत्म हो जाएगी, फिर हमारे पास वो मौका नहीं रहेगा। आज हर सांस के साथ मौका है, लेकिन जब ये सांस खत्म हो गया तो फिर मौका खत्म हो गया। मेरे अजीजों, आज हमें हनन्याह और सफीरा की तरह मौके को गंवाना नहीं है। इन्होंने मौका गंवाया, आज हमें गंवाने की जरूरत नहीं है। हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है, खुदा की हुक्मों को अपने अंदर लेने की जरूरत है। मेरे अजीजों, एक और मैं आपको हवाला दूंगा, और वो पहला सैमुअल है और उसका 15वां बाब, उसकी पहली आयत से मैं आपको रीच करूंगा। लेकिन इसकी मैं बैकग्राउंड बता दूं कि ये साउल बादशाह के बारे में है। साउल बादशाह जो था, ये अपने बाप के गधे ढूंढने निकला था और इसको बादशाही मिल गई। ये खूबसूरत था, कदावर था, और इसको बादशाही मिली। अब जब खुदावंद ने इसको बादशाही दी तो खुदावंद ने एक इसको हुक्म दिया। जब साउल को बादशाही मिली तो फिर क्या हुआ, साउल को एक हुक्म मिला। हुक्म क्या था वो मैं पढ़ता हूं, फिर इसकी डिटेल में थोड़ा सा मैं जाऊंगा। हुक्म पहले पढ़ लेते हैं। 15वां बाब, पहला सैमुअल, उसकी 3री आयत को। सो अब तू जा
अब ये खुदावंद साउल को हुक्म देता है और हुक्म सुने और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो अब तू जा और अमालीक को मार और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नबूद कर दे और उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे और चीरख्वार, गाय, बैल और भेड़, बकरियां, ऊंट और गधे सबको कत्ल कर डाल। अब यहाँ पर खुदावंत की तरफ से साउल को हुक्म मिलता है और हुक्म ये मिलता है कि तू जा अमालेकियों को, बच्चों को, उनकी औरतों को, मर्दों को, उनके जानवरों को, बादशाह समेत सबको कत्ल कर डाल, सबको मार दे। अब जब साउल को ये हुक्म मिला, अब ये जाता है उनको मारने के लिए। अब जब ये जाता है तो यहां पर ये करता क्या है, इस तरह इस हवाले को भी पढ़ लेते हैं 7वीं आयत से। और साउल ने अमालेकियों को हिवला से शोर तक जो मिस्र के सामने है मारा और अमालेकियों के बादशाह अजाज को जीता पकड़ा और सब लोगों को तलवार की धार से नेस्त कर दिया। लेकिन साउल ने और उन लोगों ने अजाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बरों को जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा और उनको नेस्त करना ना चाहा, लेकिन उन्होंने हर चीज को जो नाखस और नकम्मी थी नेस्त कर दिया। अब यहां पर वो जाता है, वो अमालेकियों को मार देता है। वहां के बादशाह जो अजाज था उसको छोड़ता है, कुछ जानवर छोड़ देता है, जो मोटे जानवर थे, अच्छे जानवर थे, उनको वो छोड़ देता है और बादशाह को भी छोड़ देता है, बाकियों को वो नेस्त और नबूद कर देता है। अब जब खुदावंत को इस बात का पता चलता है, खुदावंत को जब इस बात का पता चलता है तो खुदावंत शमूएल से कहता है। अब शमूएल जो है वो गुस्से में भड़क उठता है, वो जाता है साउल के पास। अब वो जाकर साउल से कहता है, सुने इस आयत को भी पढ़ लेते हैं 13वीं आयत से 15वीं बात की। फिर शमूएल साउल के पास गया। अब शमूएल जो है वो खुदा की बात को सुनता है कि इसने मेरी नाफरमानी की है, इसको मैंने कहा था कि इन सबको तूने मारना है, लेकिन ये कुछ जानवरों को इसने नहीं मारा, बादशाह को नहीं मारा, मेरा हुक्म था कि इन सबको तमाम को मार डाल। अब वो जाता है उसके पास। फिर शमूएल गया साउल के पास और साउल ने उससे कहा, तू खुदावंत की तरफ से मुबारक है हो, मैंने खुदावंत के हुक्म पर अमल किया। अब देखें यहां पर अब साउल जो है वो उसको डॉच करने की कोशिश करता है, खुदा को भी डॉच करने की कोशिश करता है। यहां पर जिस तरह हननिया सफीरा ने अकेले ही प्लान बना लिया बैठ के, उन्होंने खुदा को डॉच किया, उन्होंने झूठ बोला खुदा से, और यहां पर यह भी झूठ बोल रहा है। उसको कह रहा है कि मुबारक है, मैंने जो खुदावंत ने मुझे हुक्म दिया वो मैंने सारा उसका हुक्म मान लिया है। अब ये यहां पर झूठ बोल रहा है शमूएल से। अच्छा, अगर शमूएल उससे क्या जवाब देता है ये भी सुने। शमूएल ने कहा, फिर ये भेड़ बकरियों का मिमियाना और गाय बैलों का बिन बिनाना कैसा है जो मैं सुनता हूं। अब शमूएल ने उसको कहा कि ये भेड़ जो बकरियां हैं इनका बिन बनाना मैं सुन रहा हूं, फिर ये कैसा शोर है, ये कहां से तेरे पास आए, ये तो तेरे पास थे नहीं। साउल उसको मुबारक कहता है, कहता मैंने खुदा के बड़े हुक्म मान लिए हैं, ये भी मैंने मान लिया। शमूएल कहता है, ओ भाई तुमने खुदा का हुक्म माना है तो फिर ये क्या है, ये भेड़ बकरियां कहां से आई हैं, ये शोर मैं क्या सुनता हूं। मेरे अजीजों, यहां पर उसने खुदा को डॉच किया साउल ने, और खुदा को से झूठ बोला, उसका हुक्म नहीं माना। एक तो उसका हुक्म नहीं माना, अब दूसरा वो झूठ बोल रहा है। अच्छा,
सफीरा और हननिया ने क्या किया, उन्होंने भी खुदा से झूठ बोला और खुदावंत को डॉच किया, इन्होंने भी डॉच किया। उधर पतरस कहता है तूने खुदा को जो रूल कुदस था उससे झूठ बोला। इधर सैम्पल पता चलता है कि ये जो साउल है ये भी खुदा से झूठ बोल रहा है। आज बीच में दोनों नबी हैं, एक शागिर्द है खुदा का, एक खुदा का नबी है। उधर पतरस है, इधर सैमुअल है। मेरे अजीजों, इसने भी खुदा से झूठ बोला। एक तो हुक्म अदूली की, दूसरा झूठ बोल रहा है कि मैंने सब कुछ ये कर दिया है। अच्छा, अब इसकी 24वीं आयत में ये फिर इकरार, खुद ही साउल जो है वो इकरार कर लेता है। इसको पता चल जाता है कि मैं अब खुदा के आगे छुपा नहीं सकता। मेरे अजीजों, हम अपने अंदर हम जितने मर्जी झूठ बोलें, लेकिन हम जिससे बोलते हैं उससे हम वक्ती तौर पर उस बात को छुपा सकते हैं। हम जिससे बोलते हैं उसको सच साबित करने की कोशिश करते हैं झूठ, लेकिन हम खुदा से छुपा नहीं सकते। और ऐसा ही हुआ, अब ये खुदा से छुपा नहीं सका। अब ये यहाँ पर इकरार कर लेता है 24 में। और साउल ने सैमुअल से कहा, मैंने गुनाह किया कि मैंने खुदावंद के फरमान को और तेरी बातों को टाल दिया है। मेरे अजीजों, यहाँ पर ये फिर मान लेता है कि मैंने गुनाह किया है और मैंने खुदा की और तेरी बातों को टाल दिया है। यानी कि सैमुअल की भी बातों को टाल दिया है और तेरी खुदा की बातों को भी टाल दिया है। उसका हुक्म नहीं माना, यहाँ पर ये इकरार कर लेता है। आगे लिखा है कि मैंने खुदावंद को फरमान को और तेरी बातों को टाल दिया, क्योंकि मैं लोगों से डरा और उनकी बात सुनी। अच्छा, अब अगर इसकी 26वीं आयत रीड करें तो यहाँ पर लिखा है, सैमुअल ने साउल से कहा, मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा। अब ये कहता है कि सुआब मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरे गुनाह बख्श दे और मेरे साथ लौट चल, ताकि मैं खुदावंद को सजदा करूँ। अब ये यहाँ पर इकरार जब कर लेता है तो ये अब सैमुअल को कहता है कि तू चल मेरे साथ और मैं जाता हूँ और मैं खुदा से माफ़ी भी मांगता हूँ अपने गुनाह की और मैं उसको सजदा भी करता हूँ। अब यहाँ पर सैमुअल जो है वो कहता है कि तूने जो है खुदा के हुक्म को रद्द किया है, उसके कलाम को रद्द किया है, उसकी बात को नहीं माना, खुदाओं से झूठ बोला है। अब मैं जो है वो तेरे साथ नहीं जाऊंगा। और अगर हम इसकी 29वीं आयत पढ़ें तो यह लिखा है, और जो इसराइल की कुव्वत है वो ना तो झूठ बोलता है और ना पछताता है, क्योंकि वो इंसान नहीं है कि पछताए। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि जब हम खुदावंद से झूठ बोलते हैं और खुदावंद को पता चलता है तो वो हमारे साथ नाराज़ होता है, गुस्सा होता है और फिर हमें सज़ा मिलती है। और सज़ा जो मिली, इसको इसराइल की बादशाही से निकाल दिया गया और इससे वो बादशाही छीन ली गई। अगर हम पढ़ें 28वीं आयत से तो 28वीं आयत को, कि तब सैमुअल ने उससे कहा, खुदावंद ने इसराइल की बादशाही तुझसे आज ही चाक करके छीन ली और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे बेहतर है दे दी। यहाँ पर खुदावंद वहाँ से इसराइल की इससे बादशाही सज़ा के तौर पर छीन लेता है और फिर क्या करता है, उसके किसी पड़ोसी को जो उससे बेहतर है उसको दे देता है। मेरे अजीजों, आज हमें भी ये उसने आधा सच और आधा झूठ बोला खुदा से, आधा काम किया और आधा नहीं किया। बाज़ औक़ात हम आधा काम करते हैं, आधा नहीं करते, आधा सच बोलते हैं, आधा नहीं बोलते। लेकिन जब हम आधा सच नहीं बोलते तो वो भी झूठ के ज़ुमरे में आ जाता है, और झूठ जो है गुनाह, और गुनाह की मजदूरी मौत है। मेरे अजीजों, आज हमें अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करने की ज़रूरत है। आज हमें अपने अंदर से मुर्दा कामों को निकालने की ज़रूरत है, और ये मुर्दा कामों में से एक मुर्दा काम जो हमारे अंदर है वो झूठ की लानत है। मेरे अजीजों, जब काहिन और हाबल का अगर वाक़या हम पैदाइश की किताब से ले लें और उसको पढ़ लें तो चले मैं जल्दी से रीड कर देता हूँ। पैदाइश 4 बाब और उसकी मैं 9 से 12 आयत रीड कर लेता हूँ आपको। यहाँ पर भी जब काइन ने
हाबिल को कत्ल किया। तो फिर खुदा ने उससे पूछा, तो काइन ने उसको जवाब क्या दिया? पैदाइश 4 बाप उसकी 10वीं आयत। फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझे पुकारता है और अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ। अगर हम इस बात को देखें तो ये खुदा से उसने झूठ बोला था। और झूठ क्या बोला था? 9वीं आयत को पढ़ें। तब खुदा ने काइन से कहा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ? ये वो झूठ बोला, और जब झूठ बोला तो उसकी सजा मिली। फिर उसने कहा कि क्या तूने ये फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून मुझे जमीन से पुकारता है और अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ। जिसने अपना मुंह पसारा के तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। जब तू जमीन को जोतेगा तो वो अब तुझे अपनी पैदावार ना देगी और जमीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। मेरे अजीजों, जब हम खुदा से झूठ बोलते हैं, उसके हुक्म की अदूली करते हैं, तो फिर हम सज़ा के हकदार ठहरते हैं। हम पर सज़ा लागू हो जाती है, हम सज़ावार हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ों को अपने अंदर से निकालना है और देखें कि अगर हन्नी और सफ़ीरा ने गुनाह किया तो उन्हें क्या हिस्से में आई? मौत मिली, और उनके पास दोबारा कोई सांस नहीं थी कि वो दोबारा तौबा कर सकें। अगर साउल के पास इसने खुदा की हुक्म अदूली की, इसने झूठ बोला, वो कि उसने बाद में उसका इकरार भी कर लिया, और फिर क्या हुआ? उनको मौत मिल गई क्योंकि उन्होंने इकरार नहीं किया था। इसने इकरार कर लिया और इसने कहा कि मैं खुदावंद के आगे सजदा करता हूँ। लेकिन खुदावंद को इस चीज़ का गुस्सा आया कि इसने मेरे साथ झूठ बोला है, मैंने इसको बादशाही दी, मैंने इसको अफजल जाना, मैंने इसको सरफराजी दी, मैंने इसके नामों को सरफराजी दी, और फिर क्या? इसने मेरे हुक्म की बदूली की और मुझसे झूठ भी बोला। तो खुदा ने उसको इसराइल की बादशाही से उसको चाक कर दिया। मेरी इसी तरह काइन ने खुदा से झूठ बोला। उसने कहा, मेरे भाई का मैं क्या मुहाफिज हूँ? फिर उसको खुदा ने कहा कि तू ज़मीन पर लानती हुआ। तो मेरे अजीज़ों, गुनाह जो है, झूठ जो है, एक लानत है, और हमें इस लानत से छुटकारा हासिल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। खुदावंद आपको इस कलाम की बस बड़ी बरकत दे, मसीह के नाम से, आमीन।